फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 4.5 और आपको बता देता हूं कि ये इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज होगी, यानी कि इसी के साथ हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर READ विद RE इक्वल्स टू कितना है, 5.1 सेंटीमीटर है। तो आपको मैं बता देता हूं, स्क्वायर की बात हो रही है और स्क्वायर में इस साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक साइड 5.1 सेंटीमीटर की वन है तो बाकी की भी तीनों साइड कैसी होगी, 5.1 सेंटीमीटर होगी। और साथ ही स्क्वायर में क्या होता है हमारा, ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं भाई, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक 5.1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद दो 90 डिग्री के एंगल बनाने होंगे दोनों कॉर्नर पर। ठीक है, और हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। देखिए करते हैं कैसे करना होगा, स्क्वायर कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, 5.1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नाम क्या था, READ। ठीक है, तो RE नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं R, और ये आपका हो जाएगा E। स्केल और कंपास की हेल्प से, सॉरी स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप कितनी 5.1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप यहां पर जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब सेमी सर्कल कंपास को ओपन करना अपने हिसाब से। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर रखना है और ये एक सेमी सर्कल लगा देना। अब डिस्टर्ब नहीं करना है। स्टार्टिंग में जब ओपन किया था तब आप कितना भी कर सकते हैं, कम या ज्यादा। ठीक है, लेकिन एक बार ओपन करके ये सेमी सर्कल लगा दिया तो आप डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। अभी यहां पर रखना है, एक आर्क लगानी है। एक आर्क कितने की होती है, 60 की होती है। फिर इस आर्क पर रखना है, दूसरी आर्क लगानी है आपको, दूसरी भी कितने की हो जाएगी, 60 की। यानी कि यहां तक कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। लेकिन हमें तो 90 डिग्री का एंगल बनाना था, तो आप अपने कंपास को यहां पर रखोगे और इसका हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ताकि 60 में से हमें 30 यहां से मिल जाए और 60 ये है ही आपका, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां पर रखेंगे, ये आर्क लगाएंगे, फिर यहां पर रखेंगे, ये दूसरी आर्क लगा देंगे। तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा भाई, और बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है ना, यहां पर मिला देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। अब एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर भी बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आपको सारे बनाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों कॉर्नर पर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं बस। तो यहां पर भी हमें एक सेमी सर्कल लगा देंगे कंपास को ओपन करके। ठीक है, जितना ओपन किया था उतना ही रखना है, इस पॉइंट पर रखना है। एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क कितने की होगी, 60 की। फिर दूसरी आर्क लगाएंगे 120 की, और यहां पर रखेंगे, एक आर्क इधर लगा देंगे, यहां पर रखेंगे, एक आर्क इधर लगा देंगे। ठीक है, और इसको भी आप नीचे मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बिल्कुल सीधा आएगा भाई। ठीक है, मैं तो हाथ से बना रहा हूं ना, इसलिए हो गया, वरना ये लाइन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल सीधा आता। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये साइड भी कितनी की आनी चाहिए, 5.1, और ये भी कितनी होनी चाहिए, 5.1। तो आप स्केल की हेल्प से अपने कंपास को 5.1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, और यहां पर रखेंगे, ये आर्क लगा देंगे, ऐसे यहां पर रखेंगे, ये दूसरी आर्क लगा देंगे, उतना ही। ठीक है, और स्केल की हेल्प से इन दोनों आर्क को क्या कर दोगे, आप मिला दोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास स्क्वायर तैयार हो चुका है। तो ये RE, और ये क्या हो जाएगा आपका A, और ये क्या हो जाएगा D। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एक रोम्बस बनाना है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एक रोम्बस बनाना है, जिसके हमें क्या दिए हुए हैं, डायगोनल्स दिए हुए हैं भाई। क्या दिए हुए हैं, डायगोनल। एक डायगोनल तो आपको गिवन है 5.2 सेंटीमीटर का, और दूसरा डायगोनल कितना गिवन है भाई, 6.4 सेंटीमीटर। तो एक तो कितना हो गया, 5.2 सेंटीमीटर याद रखें आप, और दूसरा कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। तो देखिए रोम्बस कैसे बनाते हैं, हमें एक बात का पता है कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं, और 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री के एंगल पर, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बस ये बात अगर आपको पता है तो स्केच बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन दोनों में से एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लें, या तो 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लें या 6.4। तो मैं 5.2 सेंटीमीटर लाइन डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी। तो देखिए मैं एक 5.2 सेंटीमीटर एक डायगोनल उसका जो था वो ड्रा कर दिया है मैंने यहां पर नीचे, और इसको कोई भी नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, नाम वहां पर था, देखते हैं, एक मिनट, नाम था उधर रोम्बस का नाम हमें गिवन नहीं था, तो अपनी मर्जी से आप ABCD कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस लाइन को नाम दे दिया AB, और ये कितना ड्रॉ किया हमने, 5.2 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल तो नीचे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है एक डायगोनल तो ये हो गया, और दूसरा बिल्कुल इसके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ, क्योंकि एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें इसका बाइसेक्टर ड्रा करना होगा। अब ये बात ये आती है कि बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान दें आप थोड़ा।
आप इस कॉर्नर पर अपने कंपास को रखें और इसके आधे से ज्यादा ओपन करें, आधे से ज्यादा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट आधा भी नहीं रखना है, आधे से ज्यादा, चाहे आप यहां पूरा भी खोल सकते हो लेकिन आधे से तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आधे से कम हुआ तो एक दूसरे को आर्क इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर कंपास को आप रखेंगे और इसके आधे से ज्यादा ओपन करेंगे और यहां पर रख करके ऐसे एक आर्क इधर लगा देंगे और एक आर्क इधर लगा देंगे। देखिए जब हम छोटी क्लास में थे तो हम क्या करते थे, यहां पर रख करके ये आर्क कंप्लीट ही लगा देते थे नीचे तक, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कंपास को उतना ही ओपन रखना है, यहां पर रखना है और एक इस आर्क को ऐसे काट देना है, इस आर्क को भी ऐसे काट देना है, ठीक है भाई। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रही है ना, इनको मिला देना है स्केल की हेल्प से, ऐसे मिला दिया। अब ये देखिए ये जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया था ये तो आपका बाइसेक्ट हो गया है। बाइसेक्ट का मतलब ये बराबर दो भागों में बट गया है। ये 5.2 है तो 2.6 ये हो जाएगा, 2.6 ये हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं स्केल से, ठीक है। अभी दूसरा जो डायगोनल हमें गिवन था वो कितना गिवन था भाई, 6.4। अब हमें पता है ये भी क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, बराबर दो भागों में बटेगा, तो इसका एक भाग कितना होगा ये पता करने के लिए आप 2 से इसको कर ले डिवाइड, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कितना हो गया भाई 3.2 हो गया ना। यानी कि आपको अपने कंपास को 3.2 ओपन करना है, यहां पर रखना है, ठीक है। एक आर्क इधर लगा देनी है 3.2 की, उतना ही 3.2 ही ओपन रखना है, यहां पर ही रखना है कंपास को और एक आर्क इधर लगा देनी है, क्लियर है। अब ये दोनों जो पॉइंट आए हैं इनको इनसे मिला देना है, तो इससे भी मिला देना है, इधर बी पॉइंट से मिला देना है इसको भी, इधर इसको ए पॉइंट से मिला देना है और इस वाले को भी ए पॉइंट से मिला देना है। तो ऐसा करने से आपके पास ये रोम्बस बन जाएगा। इसको कोई भी नाम दे दें आप, पी क्यू दे देते हैं, ठीक है। तो इतना ही था। एक चीज और बता देता हूं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया है। 3 के अंदर आपको बनानी है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल सेम वैसे बनेगी जैसे मैंने अभी स्क्वायर बनाया, उसमें भी आप एक लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी, आप लेंथ को नीचे ड्रॉ कर लें, दोनों कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं और जितनी ब्रेथ है उतना कंपास ओपन करके आर्क लगा दें, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बनाना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रोम्बस की तरह बनता है, तो उसमें उसके दोनों डायगोनल आपको गिवन होंगे, एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेना, उसका बाइसेक्ट ड्रॉ कर देना और दूसरा जो डायगोनल है उसका हाफ कर लेना 2 से डिवाइड करके, जितना बनता है उतना ही कंपास ओपन करके यहां पर रख करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगानी है और इनको मिला देना है, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपका 3 है और 2 की तरह कौन सा है 4, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।